हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन tan A is equals to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। ठीक है, आपको किसी ट्राइंगल में tan A की वैल्यू दी है 4/3, तो आपको बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। मतलब tan थीटा के अलावा बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है, इसलिए हम हमेशा यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की गई है, जैसे यहाँ पर कौन से एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की गई है, एंगल ए पर, तो वो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा, वो 90 डिग्री वाला नहीं होगा। मतलब आप ए को यहां नहीं लिखोगे, या तो ए को आप यहां लिखोगे या फिर आप ए को यहां पर लिखोगे, बट 90 डिग्री वाले पर आप ए को नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा, हम अभी क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने ए को यहां लिख दिया, बी यहां ले लिया, सी यहां ले लिया। अब इस ट्राइंगल में tan A की वैल्यू कितनी दी है, 4/3, बट tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, यदि, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि मान लो आप ट्रिग्नोमेट्री इस वाले एंगल पर अप्लाई कर रहे हो, ए पर, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, जिस एंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर रहे हो उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये दूसरी वाली साइड बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही रहती है। यदि मान लो कि मैं एंगल ए को यहां पर लेता हूं, एंगल ए को मैं यहां मानता हूं, बी और सी, ठीक है, और इस वाले एंगल पर, एंगल ए पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या माना जाएगा, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला, और ये बेस माना जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। यदि आप परपेंडिकुलर और बेस गलत मान लोगे तो फिर आपका आंसर सही नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जिस भी एंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे उसके सामने वाला हमेशा क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर माना जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जैसे परपेंडिकुलर हो गया वो हाइपोटेनियस हो गया, तो जो थर्ड साइड है वो बेस हो जाएगी। यदि एंगल यहां पर है, एंगल ए यहां पर है, आप ए पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा या हाइपोटेनियस होगा। इज दैट क्लियर? और अच्छे से आपको अभी आने वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो यहां पर आपको एंगल ए पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया है और tan A की वैल्यू दी है 4/3, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 4 का हो गया। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा या ये होगा। तो कौन से एंगल की बात चल रही है, ए की, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 4 का, और बेस कितने का हो गया, 3 का हो गया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, h square is equals to 4 square plus 3 square, h square is equals to 16 plus 9 which is 25। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, 5 है। अब आपको बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली कौन सी करनी है, साइन। अच्छा, आगे क्वेश्चन में आप पहले देखना, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मतलब आपको इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कौन से एंगल पर निकालनी है, एंगल ए पर निकालनी है। मतलब मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, फिर कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan ए की वैल्यू तो दी हुई है, फिर कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है, एंड देन कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से एंगल की बात चल रही है, ए की। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनियस हो गया 5। कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल ए के लिए बेस कितना है, 3/5।
कॉसेक ए, तो साइन ए की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 5/4। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का, तो 5/3। एंड कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan ए का, तो tan ए की वैल्यू दी थी 4/3, तो कॉट ए की हो गई 3/4। ओके, इज दैट क्लियर?